नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। मृत्यु के बाद क्या? हम्म, क्या सब कुछ खत्म या कुछ और भी है? जी। ये सवाल सदियों पुराना है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों का भी जिक्र है, कुछ गहरे दार्शनिक विचार भी है और हाँ, कुछ अनुभव भी, है ना? बिल्कुल। व्यक्तिगत अनुभव, कुछ ऐतिहासिक किस्से। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सबको मिलाकर देखें कि क्या तस्वीर बनती है। शरीर ही अंत है या चेतना वो चलती रहती है? हम्म तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही आता है मन में, भाई विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? कुछ है उधर? हाँ हाँ, कुछ कोशिशें हुई हैं। मतलब ये नहीं कह सकते कि विज्ञान ने साबित कर दिया है, लेकिन हाँ, कुछ संकेत जरूर मिले हैं। जैसे अमेरिका में कुछ वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था एक चूहे पर। अच्छा, चूहे पर क्या किया था? उन्होंने उसे मारकर उसकी जो कह लीजिए ऊर्जा या चेतना का कोई रूप उसे खास कैमरे से कैद करने की कोशिश की। उनका मानना था कि मृत्यु के ठीक बाद भी कुछ न कुछ रहता है, शायद कोई विद्युतीय या चुंबकीय तरंगे, कुछ ऐसा जो हम मतलब नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ओह अच्छा, तो मतलब फिजिकल बॉडी के अलावा भी कुछ है, ये आइडिया था? हाँ बिल्कुल। और इसी तरह सोवियत रूस में भी एक तकनीक थी, किरलियन फोटोग्राफी। हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में, वो रंगों वाली तस्वीरें। जी जी। वो शरीर के आसपास एक तरह का ऊर्जा क्षेत्र, जिसे उन्होंने बायोप्लाज्मा कहा, उसे दिखाती थी। अब ये कितने वैज्ञानिक रूप से पुख्ता है, ये बहस का मुद्दा है, लेकिन ये दिखाता है कि विज्ञान भी इस संभावना को टटोल रहा है कि चेतना सिर्फ हमारे दिमाग की कोशिकाओं तक ही सीमित नहीं है शायद। दिलचस्प है। मतलब विज्ञान दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये तो हुई विज्ञान की बात। अब अगर हम दर्शन की तरफ देखें, हजारों साल पुरानी हमारी परंपराएं, उपनिषद, उनका क्या कहना है? हाँ, उपनिषद तो इस विषय के मूल में जाते हैं। उनका सार अगर मैं कहूँ तो यही है कि हम जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं, मतलब इंद्रियों के सुख, दुनिया की चीज़ें, पैसा, शोहरत, ये सब बाहरी हैं, अस्थायी। अच्छा, तो फिर असली क्या है? असली चीज़ है वो अंदर बैठी हुई चेतना, साक्षी आत्मा, जो सब कुछ देखती है, महसूस करती है, पर खुद उनसे अलग रहती है, शांत। साक्षी आत्मा। हाँ, उपनिषद कहते हैं कि जब तक हम उसे नहीं जानते, उसे महसूस नहीं करते, तब तक सारा बाहरी ज्ञान अधूरा है, बेकार है। उसी को जानना ही असली सुख, असली शांति है। और उसी को न जानना, आज की जो ये भाग दौड़ है, अशांति है, कलेश है, उसकी जड़ वही है। ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने कि सारी समस्याओं की जड़ खुद को ना जानना है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है ना, परकाया प्रवेश। जी जी। मतलब दूसरों के शरीर में प्रवेश करना। आदि शंकराचार्य वगैरह के किस्से सुने हैं। हाँ, इनका क्या मतलब है यहाँ? देखिए ये किस्से चाहे वो आदि शंकराचार्य के हों या राजा भर्तृहरि के, वो इसी बात पे जोर देते हैं कि आत्मा या चेतना वो शरीर से अलग एक स्वतंत्र इकाई है। शरीर बस एक गाड़ी जैसा है, आत्मा उसे चलाने वाली है। अच्छा, एक वाहन। हाँ, एक वाहन। तो जब वाहन पुराना हो जाए या टूट जाए तो चलाने वाला दूसरे वाहन में जा सकता है। ये विचार हमें शरीर से जो अत्यधिक मोह है ना, उसे कम करने में मदद करता है। और पुनर्जन्म की जो बातें हैं, हाँ। जैसे एडगर कैसी या डॉक्टर इयन स्टीवेंसन के काम का जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर स्टीवेंसन ने तो हजारों ऐसे मामलों का अध्ययन किया जहां छोटे छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें इतनी सटीकता से बताते थे कि उन्हें वेरीफाई किया जा सका। कहाँ रहते थे, क्या नाम था, परिवार में कौन था, कैसे मरे, ऐसी ऐसी बातें। सच में? ये तो कमाल है। जी, ये सब चीजें इसी तरफ इशारा करती हैं कि शायद चेतना का ये सफर एक जन्म में खत्म नहीं होता, वो आगे बढ़ता है। तो अगर ये सब मान लें कि चेतना अलग है, पुनर्जन्म हो सकता है, तो इसका आज की हमारी जिंदगी से क्या लेना देना? मतलब व्हाई शुड वी केयर? ये ज्ञान आज क्यों जरूरी है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, अगर हम सिर्फ ये मानते हैं कि बस ये शरीर ही सब कुछ है, ये 60 70 80 साल की जिंदगी ही सब कुछ है, तो फिर हमारा नजरिया बहुत संकीर्ण हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। बस अपना देखो, अपना सुख देखो, है ना? हाँ, बात तो सही है। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि आत्मा अमर है और हमारे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले में, तो ये सोच हमें ज्यादा जिम्मेदार बनाती है। कर्म फल का सिद्धांत। हाँ, कर्मफल। ये हमें गलत काम करने से रोकता है, क्योंकि पता है कि हिसाब तो देना पड़ेगा, और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है,
भले ही उसका नतीजा तुरंत ना मिले। हम्म आज का जो युग है जहां सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हाँ बिल्कुल। उस माहौल में ये समझ एक ठहराव लाती है, एक संतुलन। ये हमें बताती है कि जीवन का कैनवस बहुत बड़ा है, हमारे कर्मों का असर बहुत दूर तक जाता है। और शायद मौत का डर भी कम होता हो इससे। यकीनन, अगर मौत अंत नहीं है, सिर्फ एक पड़ाव है, यात्रा का एक मोड़ है, तो फिर उससे उतना डर क्यों लगेगा, है ना? सही बात है। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, ये आज के भौतिकवादी युग की एक बड़ी जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। ये हमें गहराई देता है, दिशा देता है। तो कुल मिलाकर जो अलग-अलग स्रोत हमने देखे, विज्ञान की शुरुआती झलकियां हो या हजारों साल पुराना दर्शन या फिर पुनर्जन्म के ये हैरान करने वाले मामले, सब कहीं ना कहीं एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद ये कहानी शरीर के साथ खत्म नहीं होती, चेतना का आयाम कहीं ज्यादा बड़ा है। जी, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ऐसा है, अगर चेतना वाकई अमर है और कर्मों का लेखा जोखा जन्मों तक चलता है, तो फिर हमें अपने आज के जीवन को कैसे जीना चाहिए? हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? क्या उनमें कुछ बदलाव की जरूरत है? ये सवाल तो वाकई सोचने लायक है। और अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगी कि अगर वो इस विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं तो इससे जुड़ी एक बहुत अच्छी पुस्तक है जिसे वो ऑनलाइन देख सकते, खरीद सकते हैं। ये निश्चित रूप से जीवन और मृत्यु के इन बड़े सवालों पर एक नई रोशनी डाल सकती है।